नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लिए 4% आरक्षण खत्म करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज अदालत फैसला सुना सकती है। बता दें, राज्य सरकार ने फिलहाल यह आरक्षण लिंगायत और वोकालिगा समुदाय को दे रखा है। दरअसल कर्नाटक की मौजूदा भाजपा नीति सरकार ने पिछली सरकार के फैसले को पलटकर मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया था। हालांकि मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के फैसले को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार में खूब दम भरा है। कर्नाटक चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धर्म के नाम पर की गई राजनीति के खिलाफ हमने रोक लगाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है अगर हम सत्ता में आए तो मुस्लिम रिजर्वेशन को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि रिजर्वेशन लाए तो ये किसका रिजर्वेशन काटेंगे। वहीं अब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। फिल्म द केरला स्टोरी पर जारी विवाद के बीच यूपी में भी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस बीच खबर ये भी है कि सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। इसके लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जा सकती है। सीएम योगी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिल्म पहले से ही टैक्स फ्री हो चुकी है। वहीं बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में अब तक फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। फिल्म द केरला स्टोरी में क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला है। ये जानकारी मुंबई पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने पुलिस को बताया कि क्रू मेंबर्स में से एक को अनजान नंबर से मैसेज आया है और इस मैसेज में उसे घर से बाहर नहीं निकलने की धमकी दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि ये कहानी दिखाकर अच्छा काम नहीं किया। अब ऐसे में पुलिस ने क्रू मेंबर के सदस्य को सुरक्षा प्रदान कर दी है, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। दरअसल अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। फिल्म द केरला स्टोरी पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अपने राज्य में द केरला स्टोरी पर रोक लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल की सीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने फिल्म पर रोक लगाकर पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों के साथ अन्याय किया है। उन्हें बताना चाहिए कि वे आतंकवादी विचारधारा के साथ हैं या उसके खिलाफ। ठाकुर ने कहा कि यह समझ से परे है कि क्यों उनकी सहानुभूति आतंकवादी संगठनों के साथ है, न कि केरल की उन लड़कियों के साथ जो आतंकवाद का शिकार हैं। आज पूरा देश उनसे पूछना चाहता है कि क्यों आतंकवाद पर केंद्रित इस फिल्म से उन्हें इतनी समस्या है। उन्होंने कहा कि देश में सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की गई है और इसका सकारात्मक असर देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर होगा। ठाकुर ने कहा कि पहली बार फिल्म ने साहसिक तरीके से दुनिया को केरल में चल रही वैश्विक आतंकवाद की खतरनाक साजिश को दिखाया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और वाम दल एक दशक से जिस सच्चाई को देश से छिपा रहे हैं वह हमारे सामने आ गई है। यह महज फिल्म नहीं है बल्कि दस्तावेज है जो भारत के खिलाफ आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों की साजिश को उजागर करती है। फिल्म द केरला स्टोरी के पश्चिम बंगाल में बैन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की आलोचना करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ने भाजपा पर पलटवार किया है। टीएमसी नेता ने कहा, तो फिर केंद्र सरकार ने बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को क्यों बैन किया जो पीएम मोदी के खिलाफ बनी थी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, दिल्ली में बैठकर हमें लेक्चर देने वाले ने खुद कहा है, गोली मारो सालों को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध क्यों लगाया। फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए घोष ने आगे कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसका उद्देश्य ध्रुवीकरण करना और एक समुदाय को भड़काना है। यह फिल्म झूठ और गलत सूचना पर आधारित है, जैसा कि हमारी मुख्यमंत्री ने कहा है। कुणाल घोष ने फिल्म बैन को लेकर कहा, हम लोग अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर हैं और अक्सर फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कोई जानबूझकर समाज के एक वर्ग को बदनाम करने के लिए फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है तो फिर प्रशासन को क्या करना चाहिए। टेरर फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एक्शन में है। खबर है कि जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसी कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी और पुंछ में एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। फिलहाल किसी को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने नहीं आई है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जहां एनआईए का 10 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि ये छापे आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, आपराधिक साजिश का पता लगाने के लिए, उग्रवाद नेटवर्क और अन्य मामलों पर एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी पीएफआई से जुड़े कुछ लोगों और लीडरों के ठिकानों पर रेड मार रही है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब केवल एक दिन का समय बचा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। दरअसल भाजपा की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है। इस नोटिस के जरिए कथित रूप से वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा कर्नाटक की संप्रभुता वाली टिप्पणी को स्पष्ट करने और उसे सुधारने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए शपथ का उल्लंघन है। दरअसल भाजपा ने सोमवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाकर सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की भी मांग की। इतना ही नहीं, पार्टी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। बता दें कि कांग्रेस ने एक ट्वीट में लिखा था कि कांग्रेस संसदीय दल अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कन्नडिगों को एक बड़ा संदेश भेजा है कि कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए नगर निकाय चुनाव के वोटर्स से आग्रह किया कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को वोट मिला तो खराब संदेश जाएगा। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या से कोई राम भक्त लोकतंत्र के इस पर्व यानी नगर निकाय चुनाव में विजयी होता है तो यहाँ के बारे में अच्छी धारणा बनती है। उन्होंने आगे कहा, पर जब राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति कुछ वोट पाता है तो इसका बहुत खराब संदेश जाता है। लोगों के मन में धारणा बनती है कि ये सब क्या हो रहा है। मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी खुद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को दी। उन्होंने कहा कि 3 मई को दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 60 निर्दोष लोगों ने जान गंवाई। इस हिंसा में 231 लोग जख्मी हुए हैं। 1700 घरों को उपद्रवियों ने जला दिया। मैं राज्य के लोगों से शांति और सौहार्द की अपील करता हूँ। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 20,000 फंसे हुए लोगों को निकाला जा चुका है और करीब 10,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना के दिन से लेकर आज तक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय बलों की कई कंपनियां भी भेजी हैं। इसके साथ ही सीएम ने हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए, गंभीर चोट से घायल लोगों के लिए 2 लाख और कम गंभीर चोट का शिकार लोगों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही जिनके घर जले हैं उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विस्थापित हुए लोगों पर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि यह मानवीय संकट है। विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। राहत कैंपों में दवा और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों का इंतजाम हो और साथ ही राज्य में धार्मिक स्थलों की हिफाजत के लिए भी कदम उठाए जाएं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर ट्राइबल फोरम और हिल एरिया कमेटी ने याचिकाएं दाखिल की हैं। इनमें हिंसा की एसआईटी जांच और मैतेई समुदाय को एसटी लिस्ट में शामिल किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। वहीं अब अगली सुनवाई 17 मई को होगी। आईपीएल 2023 के आज मंगलवार को खेले जाने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। बता दें, आज का ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।